बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। फेडरल बोर्ड का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, पार्ट टू का कोर्स हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट नंबर चैप्टर जो कि हमारे पास था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क क्या क्या होंगे। मतलब ये है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनको परफॉर्म करेगा। उसके बाद फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन जो कैटेगरीज़ हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अब तक आई है, तो उसी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें हमारे पास पहली कैटेगरी जो थी वो थी डॉस। मतलब सिंपल यहाँ पे अगर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ, ये हमारे पास थी CLI बेस्ड। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। CLI बेस्ड। दूसरी हमारे पास जो मेन कैटेगरी थी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो थी हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं GUI बेस्ड। दो मेन कैटेगरीज़ हैं, एक आपके पास CLI बेस्ड है, दूसरी आपके पास GUI बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कि CLI और GLI में क्या है, और दूसरा हम देखते हैं कि डॉस और विंडो में क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। सबसे पहले डॉस का इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया गया है कि डॉस किसे कहते हैं। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारे पास इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है कि इट वाज इंट्रोड्यूस या इट वाज डेवलप इन 1970s। कब इंट्रोड्यूस हुआ या कब ये डेवलप हुआ? जब हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर बना। माइक्रो कंप्यूटर से पहले हमारे पास जो यूज़ होते थे, सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, इस तरह के हमारे पास जो बड़े बड़े सिस्टम यूज़ होते थे, सर्वर के लिए यूज़ होते थे या किसी ख़ास मकसद के लिए वो सिस्टम यूज़ होते थे, तो उस वक्त तक हमारे पास कोई विंडो नहीं थी, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी। वो सिस्टम मतलब उन सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी वो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी जो एक काम परफॉर्म करती थी, सिंपल। ठीक है, जैसे अब हम कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर है तो वो यूज़ होता है जैसे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हो गया, या बड़ी बड़ी रिसर्च वाली कंपनीज़ जो होती हैं वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, तो वो एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर हमारे पास जब माइक्रो कंप्यूटर आया तो माइक्रो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी चाहिए थी जिसमें हमारे तमाम काम होते। ठीक हो गया। तो इस माइक्रो कंप्यूटर के साथ ही फिर हमारे पास 1970s में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट लिखा गया है इट वाज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्यों? बिकॉज द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इन सिंगल फ्लॉपी डिस्क। आपकी जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस, ये आपके पास थी एक सिंगल फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हमारे पास कुछ इस तरह की शेप रखती थी। ठीक है, इसका ये सारा एरिया आपके पास यहाँ पे प्लास्टिक होता था, दरमियान में हमारे पास सिल्वर कलर की एक छोटी सी डिस्क होती थी, या लेंस आप उसको कह सकते हैं। तो हमारी ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी, जिस तरह आजकल हम विंडो को या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन ये आपके पास जो पहली ऑपरेटिंग सिस्टम आई थी डॉस, इसको हम सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करते थे, बल्कि इसको हम एक फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसके अंदर हम इसको सेव कर लेते थे, और जब कभी हमें सिस्टम चलाने की ज़रूरत होती थी तो इस डिस्क को हम क्या करते थे, इस डिस्क को हम उस सिस्टम के अंदर पुट कर देते, तो हमारे सिस्टम के अंदर जान आ जाती, हमारा सिस्टम ऑन हो जाता, जिसके बाद फिर हम मतलब जो भी प्रोसेसिंग हमें करनी होती थी, डाटा सेव करना होता, डाटा प्रोसेस करना होता, ट्रांसफ़र करना होता, वो हम कर सकते थे। ये हो गया आपके दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखा गया है इट वाज CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं? CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। आपके पास ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी, इसमें कोई विजुअल नहीं होते थे। इसमें सिंपल आपके पास क्या थी, जब आप इसको सिस्टम के अंदर पुट करते थे
तो हमारे पास जो इंटरफेस नज़र आता था वो कंसोल जो आपकी मतलब कंप्यूटर की या मॉनिटर की जो स्क्रीन होती थी वो क्या होती थी, वो फुल ब्लैक होती थी, फुल ब्लैक, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती थी। अगर आपने अपना सिस्टम रन करना होता तो आपको क्या करने पड़ते, आपको यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ती। वो कमांड क्या होते, उसी कमांड की वजह से हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। के डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको चलाने के लिए या जिसको यूज़ करके आप जो सिस्टम चलाते हैं तो आपको कमांड भी याद करने पड़ते कि आपने एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी जाना है या आपने कोई फाइल कोई फोल्डर डिलीट करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होता था, उसके लिए भी आपको कमांड याद करना और आपको कमांड आना होता था, जिसकी वजह से या जिसके ज़रिए फिर आप क्या कर सकते थे, जिसके ज़रिए आप कोई फाइल फोल्डर या आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव कर सकते थे। इस वजह से हम इसको कहते हैं, ये है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस। इसी कमांड लाइन इंटरफेस के होने की वजह से हमारे पास फिर ये पॉइंट निकला कि इट वाज नॉट यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली क्यों नहीं थी, क्योंकि जो यूज़र इसको यूज़ करता था उसके लिए आसान नहीं था। किस वजह से आसान नहीं था, कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर अ यूज़र to memorize commands। इस वजह से हम कहते हैं कि ये विंडोज या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थी, यूज़र फ्रेंडली नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि एक यूज़र को उस सिस्टम चलाने के लिए या ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए कमांड याद करने पड़ते थे जो कि यूज़र के लिए बहुत बड़ा हेडेक था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आप मोबाइल में नंबर सेव करते हैं। मोबाइल में जो हम नंबर सेव करते हैं उस नंबर के मतलब मोबाइल वालों ने हमें ये फ़ीचर दिया है कि आप उस नंबर को सेव करते हैं तो सिंपल उसके साथ आप नाम लिख लें। अगर मोबाइल वाले ये फ़ीचर ही निकाल दें कि ना आप मोबाइल में कोई नंबर सेव कर सकें और ना ही आप उस नंबर के साथ कोई नाम लिख सकें, तो ये क्या होगा, एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा लोगों के लिए कि वो किसी दूसरे के नंबर को याद रख सकें। तो इसी तरह आपके पास कमांड्स होते हैं, वो कमांड्स याद रखना यूज़र के लिए क्या था, यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी ये यूज़र फ्रेंडली नहीं थी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि इट वाज रिप्लेस्ड, मतलब जो आपकी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे इट की जगह मैं लिख देता हूँ सिंपल कि डॉस वाज रिप्लेस्ड बाय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इन अर्ली ऑफ 1990s में। 1990s में फिर क्या हो गया, जब हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई तो डॉस आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू होगी। डॉस का यूजेज जो था मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब हमारे पास आ गई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा क्या था जिसने आते ही डॉस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे पहला पॉइंट यही है कि इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1990s बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास कंपनी या हम कहते हैं कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन किसकी है जी, नाम आपने सुना ही होगा, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक, ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को 1990s में इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे ही ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास 1990s में इंट्रोड्यूस हुई, मार्केट में आई, तो इस विंडो ने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर दिया जी, रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया, आखिर ऐसे क्या फ़ीचर थे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसकी वजह से डॉस पीछे रह गई, तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास लिखा गया है जी, इट वाज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, GUI कहते हैं जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, इसका लोगों का इसकी तरफ रुझान ज़्यादा हो गया। ग्राफिकल किसे कहते हैं? ग्राफिक्स आप जानते होंगे जिसमें कोई हमारे पास विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। कि मतलब जब हम इस विंडो को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो जिस तरह हम डॉस इंस्टॉल करते थे तो वहाँ पे हमें एक ब्लैक स्क्रीन नज़र आती थी, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। जब आप इस विंडो को इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या नज़र आता है? आपको बैकग्राउंड नज़र आता है, एक कलरफुल बैकग्राउंड नज़र आता है। उसके बाद आपको आइकन्स नज़र आते हैं, उसके बाद आपको बटन नज़र आते हैं, उसके बाद आपको कुछ मेन्यूज़ नज़र आते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड मौजूद है, आइकन मौजूद है, मेन्यूज़ मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन्स भी मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस विंडो को यूज़ करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें तैयार पड़ी हुई हैं, हम सिंपल उन पे क्लिक करते हैं और क्लिक के ज़रिए हमारी कमांड आगे जाती है और हमें उसका रिस्पांस मिलता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास सारा काम जो था विंडो का वो क्या हो गया, आसान हो गया। और ये जो आपको विजुअल नज़र आ रहे हैं, मेन्यूज़ हो गए, बटन्स हो गए, आइकन्स हो गए, एक कलरफुल बैकग्राउंड हो गया, इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट वाज यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का मैंने आपको अभी बताया कि इन बटन्स की वजह से, मेन्यूज़, आइकन्स की वजह से ये हमारे पास एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट वाली ऑपरेटिंग सिस्टम थी। हमें यहाँ पे कोई कमांड याद नहीं करना पड़ता। हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल आइकन हो गए, बटन्स हो गए, मेन्यूज़ हो गए, जितनी भी चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होती हैं उन पे आप सिंपल क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और क्लिक पे आपका सारा का सारा काम हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यू टू इट्स यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। इस इंटरफेस की वजह से, जिसमें आपको सारी चीज़ें बआसानी समझ आ जाती हैं, आप सारी चीज़ों को बआसानी यूज़ कर सकते हैं, इस इन्वायरमेंट या इस इंटरफेस की वजह से ये आज भी क्या है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल आपने बहुत मशहूर विंडो हैं, आपने इनके पहले भी नाम सुने होंगे। स्टार्ट में हम जो कहते हैं 1990s में जो हमारे पास आई थी फर्स्ट विंडो, वो हमारे पास विंडो 95, फिर उसका दूसरा वर्जन 98 आया। फिर इसी तरह उनको मज़ीद एडवांस करते गए, मज़ीद उस पर इम्प्रूवमेंट लाते गए और उनके इंटरफेस चेंज होते गए। उनको मज़ीद क्या करता गया, मज़ीद उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए नए नए वर्जन यहाँ पे हमें दिखाए गए। उस विंडो एक्सपी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली विंडो थी किसी दौर में 2008-10 तक। उसके बाद फिर हमारे पास विंडो 7 इंट्रोड्यूस हुई और आजकल आपने जो हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ है, वो हमारे पास अभी जो मार्केट में आई है वो है विंडो 11। तो ये था इन दोनों का कंपैरिजन कि जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास दो मेन कैटेगरीज़ हैं। एक आपके पास है CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी आपके पास है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। CLI आपने देखा कि हमारे पास वो कमांड लाइन इंटरफेस है, GUI में हमने देखा कि ये हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस होती है। वो आपके पास चलाना एक मुश्किल काम है और ये आपके पास चलाना आसान काम है, और लोग इसकी आसानी की वजह से क्या कर रहे हैं, इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।